गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में कि कैसे हम लोग सुबह के बारे में उठते हैं तो सुबह से कैसे हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सुबह उठते ही हम इंग्लिश वर्ड कैसे यूज़ करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सुबह उठते ही हम लोग बोलते हैं नमस्कार या नमस्ते या गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि गुड मॉर्निंग भी एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है नमस्कार या प्रणाम। तो सुबह का जब समय रहता है, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सेम उसी तरह हम लोग देखिए गुड आफ्टरनून का जो टाइम होता है, जब हम दिन के समय किसी से मिलते हैं यानी 12:30 बजे समय जो हमारा आफ्टरनून का टाइम होता है, उस समय से हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून। ठीक सेम वही यानी हमारे टाइम को जो डिवाइड किया गया है, जब शाम का टाइम आता है तो हम लोग गुड इवनिंग करके सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, छोटे-छोटे सेंटेंस है जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं और हमारे लिए काफ़ी यूज़ है। इसलिए कि इससे सामने वाले के बारे में चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, उसके लिए एक रिस्पेक्ट की भावना निकलती है। ठीक हम लोग रात के टाइम में क्या बोलते हैं गुड नाइट। जब किसी से विदा लेते हैं तो उन्हें गुड नाइट कह के उनसे विदा होते हैं कि हम लोग अच्छे से जो हमारा रात हो अच्छे से गुज़रे और सुबह जो है वो हँसी-खुशी से आए। ठीक? फिर हम लोग गुड नाइट के साथ-साथ स्वीट ड्रीम्स और टेक केयर। स्वीट ड्रीम्स इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा सपना है वो सही हो और अच्छा हो। टेक केयर यानी आप अपना ख़्याल रखना। तो ये छोटे-छोटे से इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी बेटर है हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं कि मॉर्निंग से हमें कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे किसी से बात करनी है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्लास। अब हम लोग जानते हैं कि क्या-क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर यानी जब हम लोग विदा लेते हैं या कोई फ्रेंड्स हो या कोई सर हो या कोई मैम हो, तो उनसे जब विदा लेते हैं तो उन्हें गुड डे टू यू सर या मैडम बोल सकते हैं। ओके नाउ परमिट टू गो। जब हम किसी से बात करने के बाद आज्ञा लेते हैं कहीं जाने के लिए तो ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं ओके नाउ परमिट मी टू गो। गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। ये सब छोटे से सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं फेयरवेल माय लव यानी आपको देख के खुशी मिलती है, धन्यवाद करते हैं। सी यू अगेन यानी फिर मिलेंगे, एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलना रहता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सी यू अगेन। विश यू अ हैप्पी जर्नी। आपकी जो यात्रा है, आप जो यात्रा कर रहे हैं वो काफ़ी सफल और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका समय गुजरे, आपकी यात्रा अच्छी हो और तथा अच्छे तरीके से आपका दिन गुजरे। तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक विश क्यों करते हैं? किसी की एम को पूरा करने में अगर कोई मेहनत करता है तो उसे हम लोग सराहना देते हैं कि आपकी जो एम है, आपका जो गोल है वो सक्सेस हो। बेस्ट ऑफ लक आपका जो भाग्य है उसको सही मिले। बेस्ट ऑफ लक यानी भाग्य आपका साथ दे, आप जो कड़ी मेहनत किए हो उससे आप उन्हें ब्लेसेस देते हो। बेस्ट ऑफ लक यानी गुड लक यानी भाग्य अच्छा है या अच्छा होगा आपका। तो ये सब कहकर हम लोग सामने वाले के, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, सामने वाले की रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हमारे बहुत काम की चीज़ होती है और इनसे क्या होता है कि स्टार्टिंग लेवल का हमारा इंग्लिश यहीं से स्टार्ट होता है। जो सुबह से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट से स्टार्ट होता है। इस बीच में जो भी सेंटेंस हम लोग बनाना सीखे थे पहले, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर के बारे में, उसे आप जॉइन कर सकते हो और आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब आता है यूज़ ऑफ प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ हम लोग कब करते हैं? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। तो प्लीज़ का यूज़ हम हर चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कहते हैं प्लीज़ अटेंड टू मी, तो यहाँ पे हम लोग प्लीज़ का यूज़ किए। प्लीज़ लिसन टू मी यानी कृपया मेरी बात सुनिए। प्लीज़ बी सीटेड यानी कृपया बैठ जाए। प्लीज़ बी स्टैंडर्ड कृपया खड़े हो जाए। प्लीज़ गिव मी योर पेन कृपया अपनी कलम मुझे दे, या प्लीज़ गिव मी माई पेन कृपया अपनी मेरी कलम मुझे दे, या प्लीज़ हेल्प अस कृपया मेरी मदद करें। तो ये जो वर्ड्स होते हैं प्लीज़ के, हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्लीज़ सबको ज्वाइन करके ऐड करके हम सामने वाले से कुछ बात कर सकते हैं। प्लीज़ जो होता है वो रिस्पेक्ट देने की बात होता है। प्लीज़ जो होता है हमें छोटे-छोटे अगर बातों में प्लीज़ अगर लगाते हैं तो सामने वाले की नज़र में हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारा जो
फेस होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। उससे पता चलता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो कितनी बेटर है और कितनी अच्छी है। तो ये प्लीज़ सब जो होते हैं बहुत ही काम के चीज़ होते हैं और काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। तो हर बात में अगर आप प्लीज़ लगाते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है और सामने वाले जो देखते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सराहनीय होता है। ओके? अब आते हैं यूज़ ऑफ थैंक्स। थैंक्स का यूज़ हम लोग किस-किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स तो हम लोग सभी को बोलते हैं, अगर कोई सामान देता है या किसी से कुछ हम लेते हैं तो थैंक्स बोलते हैं। लेकिन थैंक्स को और नए तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे होता है थैंक्स, तो थैंक्स तो हम लोग बोलते ही हैं, उसको दूसरी भाषा में थैंक यू बोलते हैं, यानी आपका धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच यानी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो। या हम लोग किसी से अगर कोई चीज़ लेते हैं लेकिन उससे हमको ज़रूरत नहीं होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नो थैंक्स। तो नो थैंक्स के लिए क्या बोलते हैं? नो थैंक यू वेरी मच, मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपका धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? कि आपने मुझसे उस बारे में पूछा या वो चीज़ मुझे देना चाहा। नो थैंक्स यानी आपका धन्यवाद है लेकिन मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स और थैंक्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं और किस-किस तरीके से हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं उसके बारे में हम लोग जाने हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं इंस्टेड ऑफ थैंक्स। थैंक्स के बदले अगर सामने वाला मुझे थैंक्स बोल रहा है तो आप उसके बदले क्या बोल सकते हो? तो पहला होता है दैट्स ऑल राइट यानी ठीक है। सामने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है। या बोल देते हैं नो मेंशन प्लीज यानी दोहराने की ज़रूरत नहीं। मेंशन नॉट, दोहराने की ज़रूरत नहीं। इट्स माय प्लेज़र यानी आपसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली, यानी आपसे मिलकर बहुत ही हर्ष जैसा फ़ील हुआ। यू आर वेलकम यानी आपका बार-बार धन्यवाद या आपका स्वागत है। तो ये सब हम लोग थैंक्स के बदले बोलकर उनका मन जीतते हैं और उनसे क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश की जो प्रोनंसिएशन होती है वो काफ़ी डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर। अगर प्रोनंसिएशन सही नहीं और इंग्लिश अच्छी होती है तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जो बुक्स और मैगज़ीन पढ़ते हैं उसे हम लोग ज़ोर-ज़ोर से बोलकर पढ़ें। इस लेवल तक पढ़ें कि सामने वाले को हमारी जो लैंग्वेज, हमारे जो प्रोनंसिएशन है वो उन्हें अच्छे से क्लियर सुनाई दे। तो प्रोनंसिएशन पे भी डिपेंड करता है इंग्लिश कि आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है, आप सामने वाले को कैसे बोल सकते हो। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सॉरी। सॉरी भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बोलते हैं। जब हम किसी बात का अफ़सोस होता है या कोई हम गलती करते हैं, तो हम लोग सॉरी किस-किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पहले में हम लोग सिंपल में बोलते हैं सॉरी मुझसे गलती हो गई है। आई एम सॉरी यानी मुझसे गलती हुई है। वेरी सॉरी यानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सॉरी सर या सॉरी मैम आप बोल सकते हो। एक्स्ट्रीमली सॉरी यानी मुझे माफ़ करिएगा, ये भारी गलती हो गई। या सॉरी टू डिस्टर्ब यू यानी मैंने आपको डिस्टर्ब किया जिसके लिए मुझे माफ़ी माँगना चाहिए, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। तो सॉरी का यूज़ भी हम लोग डिफरेंट टाइप से करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से किस लेवल तक के इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो या सामने वाले को बोलना चाहते हैं। जितना बेटर तरीके से आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलिएगा, ये छोटे-छोटे शब्द और छोटे-छोटे वर्ड्स और छोटे-छोटे सेंटेंस को लेकर बोलिएगा, उससे सामने वाले की नज़र में इंग्लिश की जो प्रोनंसिएशन हम लोग की होती है वो काफ़ी अच्छी सुननी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले के लेवल के बारे में पता चलता है कि उसकी इंग्लिश सही में अच्छी है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे प्रोनंसिएशन पे। तो इस बात को ध्यान दिया जाए। आगे यूज़ ऑफ वेलकम। वेलकम का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? वेलकम तो करते हैं, वेलकम बोलते भी हैं। जब कोई थैंक्स बोलता है तो उसको हम लोग दूसरी बार में रिप्लाई में वेलकम बोलते हैं। तो वेलकम हम किस तरीके से बोल सकते हैं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं वेलकम सर, वेलकम मैम, वेलकम सिस्टर। ये तो नॉर्मल है कि हम लोग किसी को भी वेलकम बोल सकते हैं। एक अलग हो जाता है मोस्ट वेलकम यानी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद या आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तीसरी में बोल सकते हैं यू आर वेलकम, ये पूरी सेंटेंस के साथ बोला जा सकता है। यू आर वेलकम यानी आपका जो है बहुत-बहुत धन्यवाद यानी जो थैंक्स बोलते हैं उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है या आप मेंशन नॉट भी बोल सकते हो। तो ये सारे सेंटेंस आप
मीनिंग को और जो भी वर्ड्स मैं और जो भी सेंटेंस मैं आज के क्लास में बता रही हूँ, उसको काफ़ी अच्छे से माइंड में लाइए और इसका यूज़ आप आज ही से करना स्टार्ट कर दो। तभी आपका जो प्रोनंसिएशन होगा और जो हमारी सुनने की और बोलने की जो क्षमता होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, वो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब हम लोग आते हैं यूज ऑफ काइंडली। काइंडली का मतलब भी कृपया होता है। काइंडली इक्वल टू प्लीज, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन काइंडली जो होता है वो थोड़े मॉडल लेवल का आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। अगर आप प्लीज के बदला काइंडली भी यूज करते तो बात बराबर है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जानते काइंडली से कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे काइंडली गिव मी योर पेन, यानी कृपया आप अपनी कलम मुझे दे, या प्लीज गिव मी योर पेन, आप अपनी कलम मुझे दे। दोनों का बात बराबर होता है, लेकिन काइंडली जो होते हैं वो मॉडल्स टाइप के थोड़े हो जाते हैं। काइंडली टेक दिस चेयर आउट, यानी कृपया ये जो चेयर है उसको कहाँ, उसको बाहर की ओर रख दे। काइंडली टेक योर सीट, यानी कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाए। काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी, यानी कृपया वह जो पुस्तक है, वो जो बुक है, वो मुझे पकड़ा दे। तो इन सभी जो भी सेंटेंस देख रहे हैं, सभी में काइंडली का यूज इसलिए किया गया है कि आपको प्लीज और काइंडली दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए। काइंडली एक्सक्यूज मी आई कुड नॉट रीच इन टाइम, यानी कृपया मुझे क्षमा करिएगा, मैं समय पर वहाँ पे नहीं पहुँच सका। काइंडली परमिट मी टू गो आउट, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे या अनुमति दे। परमिट यानी आज्ञा देना या अनुमति देना। काइंडली शट द डोर, कृपया डोर को बंद कर दे, यानी दरवाजे को बंद कर दे, या प्लीज शट द डोर, यानी कृपया दरवाजे को बंद कर दे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफरेंस जाना काइंडली और प्लीज के बारे में, दोनों का मीन्स एक ही होता है, लेकिन दोनों में और फर्क इतना ही है कि ये थोड़े मॉडल तरीके से हो जाते हैं और प्लीज जो होते हैं वो थोड़े ओल्ड तरीके से हो जाते हैं, लेकिन दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप काइंडली का यूज़ करिए, मॉडल तरीके से बोलना यूज़ करिए, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लीज़ भी बोलते हो तो उसमें कोई, प्लीज़ में क्या होता है वो थोड़ी स्मूथली वर्ड्स होते हैं, तो प्लीज़ बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन आप जितना इंग्लिश जानते हो उतना कम से कम बोलोगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ऐसे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंस जानते हो, लेकिन उससे हम लोग बोलने से डरते। तो कोशिश करिए कि पहले में हम लोग डरे, हेजिटेशन फील होगी, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि खुद को उस तरह का बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जितना भी वर्ड्स और सेंटेंस बोलते हो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और काफ़ी आपके माइंड में अलग अलग तरह के सेंटेंस या वर्ड्स घूमते रहेंगे। यहाँ से हम लोगों ने जाना प्लीज़, काइंडली, वेलकम, सॉरी, इन सभी के बारे में कि इन सभी का यूज हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हैं। सामने वाले को जब हम किसी से बात करते हैं तो सोचते हैं ना कि सामने वाले को कैसे खुश करें, तो खुश करने के लिए हम लोग बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के बातें कर लेते हैं, लेकिन जो बातें हम लोग हिंदी में करते हैं, अगर उसी बात को हम लोग इंग्लिश में बोले तो सामने वाले पे ज़्यादा इफेक्टेड पड़ता है, क्योंकि जो इंग्लिश शब्द होते हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो उनसे जो होती है साइलेंट की भावना आती है, और उससे क्या होता है सामने वाले के सामने में हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो पर्सनालिटी, हमारी जो थिंकिंग है, वो अच्छी क्रिएट होती है। तो हम लोगों ने जाना आज की क्लास में कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में, कुछ बेनिफिट्स के बारे में, और कुछ सामने वाले के बारे में हम क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।